हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। हाइड्रो टेस्ट, प्रेशर वेसल हाइड्रो टेस्ट। चलिए, तो आज हम प्रेशर वेसल का हाइड्रो टेस्ट देखेंगे कि कैसे सीखेंगे। हम आपके साथ साझा करेंगे एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस कैसा है, जो हमने आज तक एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को हम आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए, हाइड्रो टेस्ट, हाइड्रो टेस्ट ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस टेस्ट। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, और टेस्ट मीन्स तो आप जानते हैं, टेस्ट करना। तो ये क्या हो गया? वाटर क्या हो गया? एक मीडियम हो गया। हम जो टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट किस मीडियम से कर रहे हैं? तो जनरली आप इसको बोल सकते हैं प्रेशर टेस्ट। अब प्रेशर टेस्ट में दो चीजें आती हैं। एक देखिए, जब हम वाटर यूज करते हैं एज ए मीडियम, जब हम वाटर यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रो टेस्ट। जब हम एयर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमेटिक टेस्ट। देखिए, ये यूजी 99 में कवर होता है और ये यूजी 100 में कवर होता है। यूजी किसका? एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन। एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 के अंतर्गत यूजी 99 में वाटर मीडियम यूज करने पर जो हाइड्रो टेस्ट, तो उसको हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। और नोमैटिक टेस्ट, जब हम एयर मीडियम यूज करते हैं तो उसको नोमैटिक टेस्ट करते हैं। ये यूजी 100 में दिखाया गया। तो आपको पता चला कि ये हाइड्रो टेस्ट हम क्यों बोलते हैं? हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं क्योंकि हम वाटर मीडियम यूज करते हैं। अब हाइड्रो टेस्ट करने का क्या पर्पस होता है? पर्पस क्या है? पहला, इंटीग्रिटी टेस्ट करते हैं। इक्विपमेंट इंटीग्रिटी टेस्ट। इंटीग्रिटी टेस्ट मीन्स कि भाई, जिस प्रेशर के लिए वेसल डिजाइन किया गया, क्या वह इस प्रेशर को विथस्टैंड करता है कि नहीं। ये वेसल जो के लिए डिजाइन किया गया है, जिस प्रेशर के लिए, मिनिमम अलाउएबल प्रेशर के लिए जितना में ये डिजाइन किया गया, उतना प्रेशर को यह विथस्टैंड कर पा रहा है या कि नहीं, या यहाँ से ब्रेक कर जा रहा है, यहाँ से टूट जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसके इंटीग्रिटी टेस्ट को करने के लिए हम प्रेशर टेस्ट करते हैं, जिसमें हम वाटर मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, लीकेज टेस्ट है कि भाई बेल्ट, यहाँ पे बेल ज्वाइंट है, बेल सीम, ये बेल सीम में या फिर पेरेंट मेटल है, यहाँ पर इस पेरेंट मेटल में कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं बेल सीम में पोरोसिटी तो नहीं है, पेरेंट मेटल में क्रैक तो नहीं है, बेल ज्वाइंट में क्रैक तो नहीं है। क्या होगा कि जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं, तो प्रेशराइज करने के बाद इसके इनसाइड में वाटर होता है, वह लीक हो जाता है। आउट में हम ये देखते हैं कि कहीं से ये लीकेज तो नहीं है, विजुअली हम चेक करते हैं। विजुअली हम
चेक करते हैं कि कहीं पर लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होता है तो हम उसको टेस्ट को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं, उसको फिर से रिपेयर करना पड़ता है। करते हैं हाइड्रो टेस्ट। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके पूछें, तो भी हम बता सकते हैं आपको। ये अब देखिए हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, पहले हम उसको समझने का कोशिश किए, जिसमें हमें पता चला कि हम मीडियम अगर वाटर यूज करते हैं तो उसको हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं। अब हम आपको एक ये बताएंगे कि हाइड्रो टेस्ट करने के लिए वर्कशॉप में अगर आपको हाइड्रो टेस्ट तो क्या क्या पहले ज़रूरी है, क्या क्या चेक पॉइंट है। तो देखिए ये एक वेसल है, मान लीजिए ये एक वेसल है। ये एक वेसल है, यहाँ पर दो फ्लंजेस लगे हुए हैं, एक टॉप में एक। इसको हम क्या करेंगे, एक सेटल पे लगा के, फिर ये हॉरिजॉन्टल वेसल है तो हम इसको एक सेडल पे स्टेबल करके रखेंगे। इस सेडल पे हम रखते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ नोजल लगा हुआ है, यहाँ एक नोजल लगा हुआ है, यहाँ नोजल है कि यहाँ नोजल है। तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रो टेस्ट करने के लिए सारे पॉइंट्स को हमको ध्यान देना पड़ता है। वो क्या है, वो है कि देखिए पहले तो हमको फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए, इस पे हमको क्या क्या चाहिए। देखिए हाइड्रो टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायरमेंट। पहला तो प्रेशर गेज, टू मिनिमम 2 प्रेशर गेज होना चाहिए। प्रेशर गेज दूसरा PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व। तीसरा मैनीफोल्ड। चौथा पंप of adequate कैपेसिटी, क्योंकि जिस कैपेसिटी का आपको प्रेशर चढ़ाना है उतना कैपेसिटी का आपके पास पंप होना चाहिए कि उतना पंप उसे चढ़ा सके। प्रेशर गेज होना चाहिए, वो भी कैलिब्रेटेड
ARV क्या होना चाहिए? कैलिब्रेटेड। मैनिफोल्ड क्या होना चाहिए? कैलिब्रेटेड। ठीक है। वाटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका पीएच लेवल एज पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट पीएच लेवल होना चाहिए, पीएच लेवल। वाटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हो गया आपको कि क्या आपको उस समय चाहिए। हम बनाना चाहते हैं कि प्रेशर गेज। प्रेशर गेज ये तो हो गया एक वेसल, और इसके साथ ब्लाइंड्स, ब्लाइंड एज पर pressure test capacity. All blinds as per pressure test capacity. Inlet and outlet position. इनलेट पे आपको इनलेट एंड आउटलेट पोजीशन should be defined. ये डिफाइंड होना चाहिए कि कहाँ से इनलेट और कहाँ से आउटलेट करेंगे। ठीक है। एट vent shall be provided at top position 9. Drain should be provided at lowest position. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड एट द लोएस्ट पोजीशन एंड वेंट शुड बी प्रोवाइडेड एट टॉप पोजीशन। मैं डिस्कशन करते वक्त आपको बताऊंगा कि ये वेंट क्यों चाहिए टॉप पोजीशन में और ड्रेन क्यों चाहिए लोएस्ट पोजीशन। तो ये सारा चीज आपको चाहिए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। उससे पहले अरेंजमेंट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होना चाहिए, क्या रेंज होना चाहिए। रेंज एंड कैपेसिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले बताया कि प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज का कैपेसिटी जो होगा, प्रेशर गेज प्रेशर रेंज, ये रेंज ऑफ गेज, ये क्या होना चाहिए, कितना रेंज का लगाना चाहिए। तो ये 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर टेस्ट, जितना टेस्ट पे हम प्रेशर करना चाहते हैं, और मिनिमम कितना चाहिए 1.5 टाइम्स ऑफ पी टेस्ट। ये रेंज होना चाहिए प्रेशर गेज का। मतलब प्रेशर गेज का जो डायल होता है उसमें आप देखेंगे कि प्रेशर टेस्ट हमारा कितना है। तो हाइड्रो टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, पी टेस्ट नॉर्मली 1.5 टाइम्स ऑफ पी डिजाइन होता है। डिजाइन प्रेशर का 1.5 टाइम्स होता है।
अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि ड्राइंग में आपको देखना पड़ेगा कि ड्राइंग में हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कितना दिया। ड्राइंग में आप देखेंगे कि हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कितना है, वो आपको ड्राइंग में दिया हुआ रहता है, उसको आप लेंगे और उस हाइड्रो टेस्ट प्रेशर के हिसाब से आप प्रेशर गेज का रेंज डिसाइड करेंगे कि रेंज आपको कितना से कितना का लगाना है। तो मिनिमम आप इतना और मैक्सिमम आप इतना तक लगा सकते हैं, इसके बीच में ही आपका प्रेशर गेज का रेंज होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कितना होना चाहिए 1.5 ऑफ टेस्ट प्रेशर या 2 टाइम्स, मैक्सिमम आप 2 टाइम्स प्रेशर गेज का रेंज आप लगा सकते हैं। ये रेंज के बारे में, कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, प्रेशर गेज शैल बी कैलिब्रेटेड। तो प्रेशर गेज शैल बी कैलिब्रेटेड। अभी देखिए प्रेशर गेज का अभी यहाँ पर 6 मंथ तो 1 ईयर की वैलिडिटी है। अब ये आपको प्रेशर गेज जब इंस्टॉल करेंगे उससे पहले आपको ये 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इन 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेशर गेज का रेंज क्या होना है और प्रेशर गेज कैलिब्रेटेड है या नहीं। उसमें प्रेशर गेज में एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट लगा रहता है, उसको आप चेक करेंगे उसका ड्यू डेट क्या है, अगर एक्सपायर हो गया और नो। तो इससे पहले ये प्रिपरेटरी वर्क है कि हमको जो इंस्टॉल करना है उससे पहले हम ये प्रिपरेटरी ये सब चेक करके रखें कि हमारा ये है कि नहीं। तीसरा, पीआरवी। पीआरवी का रेंज क्या होना चाहिए? पीआरवी सेट प्रेशर पीआरवी सेट प्रेशर कितना होना चाहिए? 1.05 टाइम्स ऑफ पी टेस्ट। टेस्ट प्रेशर का 1.05 टाइम्स होना चाहिए। ये पीआरवी का सेट प्रेशर होना चाहिए, इस पर पीआरवी पॉपअप करेगा। ठीक है, इस पर पीआरवी क्या करेगा? पॉपअप करेगा। ठीक है, और टेस्ट प्रेशर आप तो जान ही रहे 1.5 टाइम्स ऑफ पी डिजाइन प्रेशर करना हो या फिर ड्राइंग में हाइड्रो टेस्ट प्रेशर दिया हुआ रहता है। तो ये इस पर आप इसको भी टेस्ट। इसमें पीआरवी में भी आप देखेंगे कि पीआरवी का कैलिब्रेशन डेट, वैलिडिटी, ये वैलिड है नहीं, इसका रेंज ऑफ वैलिडिटी है अभी, रेंज ऑफ वैलिडिटी 1 वीक है। अभी ये 1 वीक तक ही वैलिड होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा चेक करना। जब भी हाइड्रो टेस्ट आप शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले पीआरवी का देख लें कि वैलिडिटी है या नहीं है। अगर वैलिडिटी नहीं है तो उसे आप रिकैलिब्रेट करवा लें, अदरवाइज आपका हाइड्रो टेस्ट प्रेशर फेल हो जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी वर्क में क्या है? मैनीफोल्ड कैलिब्रेशन। इसका आप कैलिब्रेशन चेक करें कि मैनीफोल्ड का कैलिब्रेशन डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है। मैनीफोल्ड का कैपेसिटी चेक करें कि कैपेसिटी चेक करने का मतलब ये है कि आपका टेस्ट प्रेशर के
में भी ये भी 1.05 टाइम्स ऑफ मैनीफोल्ड का जो पी टेस्ट रेंज है, मैनीफोल्ड रेंज, पी मैनीफोल्ड जो है वो कितना है। तो देखिए वो होना चाहिए आपको लेस देन इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन ई डिजाइन, और इधर होना चाहिए 1.25 पी डिजाइन। तो ये मैनीफोल्ड का आपको रेंज होना चाहिए। मैनीफोल्ड का टेस्ट प्रेशर भी आपको चेक करना, ठीक है। 5 आप देखें कि रेट ऑफ प्रेशर गेज, ये आपका हो गया प्रिपरेटिव वर्क। इसमें आप देखेंगे कि ये सारा चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है कि नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पहले प्रिपेयर कर लेंगे। 5वां हो गया आपको वाटर वॉल्यूम। वाटर वॉल्यूम कितना आपको कैपेसिटी चाहिए, वाटर वॉल्यूम कितना कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम वाटर चाहिए उसको फिल करने के लिए, वो वाटर आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, आप उसे भी चेक कर लें। ये सारा चीज आप ध्यान रखें। और ये 6 नंबर में क्या होगा कि फास्टनर आप अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टनर चेक करें, फास्टनर और ब्लाइंड फ्लेम्स। फास्टनर और ब्लाइंड फ्लेम एज एक्चुअल, जितना एज पर ड्राइंग, जितना कैपेसिटी का आपको, जितना कैपेसिटी का ड्राइंग में दिया हुआ है, एज पर जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ड्राइंग में, उसके हिसाब से आपका फास्टनर होना चाहिए और ब्लाइंड फ्लैंज भी एज एक्चुअल होना चाहिए। ये सारा चीज आप प्रिपरेटरी वर्क में चेक करेंगे कि ये आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मैं देखता हूं कि अब आपके पास सारा चीज अवेलेबल है, फिर आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। हाइड्रो टेस्ट अरेंजमेंट। अब हाइड्रो टेस्ट के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट करने के लिए देखिए ये हो गया आपको टैंक, मान लीजिए टैंक है, इसमें आपको एक नोजल यहाँ लगा हुआ है, एक नोजल यहाँ लगा हुआ है, एक नोजल मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है। एक नोजल आपको यहाँ लगा हुआ है। मान लेते हैं कि इस तरीके का लगा हुआ है और हम इसको किस सेटल पे पोजीशन कर दिए, यहाँ पे कोई सेटल लगा दिए
और यहाँ पे हम सडल लगा दें। सडल पर हॉरिजॉन्टल वेसल को हम प्लेस करके रखे हुए। अब क्या करना है, अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक मैनिफोल्ड। एक मैनिफोल्ड होना चाहिए। इस मैनिफोल्ड पर क्या क्या लगाना चाहिए, ये मैनिफोल्ड है। डिसाइड करना है कि ये मैनिफोल्ड हो गया। अब इस मैनिफोल्ड पे हमको क्या क्या रहना चाहिए, यहाँ पर एक प्रेशर गेज रहेगा। यहाँ पर एक प्रेशर गेज रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, एक पीआरवी रहेगा। पीआरवी रहेगा। यहाँ से एक नॉन रिटर्न वाल्व रहेगा। यहाँ पर एक गेट वाल्व रहेगा। यहाँ पर एक वाल्व रहेगा। यहाँ पर भी एक वाल्व। यहाँ पे एक वाल्व और यहाँ से एक फ्लेक्सिबल लाइन रहेगा। जो कि पंप में जाएगी। ये क्या है, पंप। यहाँ से पंप में कनेक्टेड है, पंप से फ्लेक्सिबल ये मैनिफोल्ड हो गया। यहाँ से फ्लेक्सिबल लाइन जाएगा जो कि आपको यहाँ पे कनेक्ट
ये आपको यहाँ पर कनेक्टेड है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ एक सेम कनेक्शन लगाना पड़ेगा इनलेट के लिए, जिसमें एक वाल्व रहेगा और इससे ये कनेक्टेड है, से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर भी एक कनेक्शन लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या रहेगा, यहाँ पर एक गेज रहेगा और यहाँ पर एक मान रहेगा। यहाँ पर एक भाग, ठीक है। ये प्रेशर गेज है। यहाँ पर भी एक कनेक्शन लगाना पड़ेगा, इसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा, एक पाइप रहेगा और इसमें एक वाल्व लगा रहेगा। और देखिए मैं आपको बताऊं कि ये है क्या। ये आपको पीआरवी है, ये आपको प्रेशर गेज है, ये या इसके आगे नॉन रिटर्न वाल्व है, और ये वाल्व वाल्व ये होस पाइप, ये होस पाइप, तो फ्लेक्सिबल होस पाइप। यहाँ पर आपको ब्लाइंड लगाना, ये ब्लाइंड किया हुआ, ठीक है। अब हमारा सिस्टम आइसोलेट हो गया, ठीक है, हमारा सिस्टम रेडी है। दो प्रेशर गेज है, एक प्रेशर गेज एन, प्रेशर इंडिकेटर 1 एंड प्रेशर इंडिकेटर 2। ये क्या पोजीशन है, टॉप पोजीशन। ये क्या है, एक टॉप पोजीशन में ये वेंट है, ये वाल्व है। यहाँ क्या है, ये आपको ड्रेन है, और यहाँ पर भी एक ड्रेन आपको लगाना, ये आपको ड्रेन, और ये ब्लाइंड लगाना। ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, लेकिन कभी कभी क्या बोलता है कि अगर मैनीफोल्ड में पीआरवी नहीं लगाता है तो लोग यहाँ पर भी इक्विपमेंट में भी पीआरवी इंस्टॉल कर देता है, लेकिन ये एक एक्चुअल अरेंजमेंट है। ये यहाँ से पंप हम वाटर पुश करते हैं,
ये वाटर यहाँ से पुश होता है, यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व, ये इधर वाटर को पुश करता है लेकिन ये बैक नहीं, ये यहाँ से वाटर पुश होता है, यहाँ प्रेशर इंडिकेटर प्रेशर शो करता है। ठीक है, ये पीआरवी सेफ्टी के लिए लगा हुआ है कि अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो ये पीआरवी पॉपअप कर जाएगा। यहाँ से ये वाल्व है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें प्रेशर जा रहा है कि वाटर जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से वाटर होते हुए, वाटर यहाँ से होते हुए हॉस पाइप में, ये हॉस पाइप, ये हॉस पाइप होते हुए यहाँ से सिस्टम लगा हुआ है, इससे इनसे इन करता है, ये वेसल में इन कर गया। यहाँ पे ब्लाइंड फ्लैंज लगा हुआ है, ये चारों तरफ सिमेट्रिक प्रेशर रेज करेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रो टेस्ट प्रेशर अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट हो गया, ये क्या है, मैनिफोल्ड। मैंने आपको बोला था 2 पीआरवी चाहिए, एक प्रेशर इंडिकेटर जो कि यहाँ लगा हुआ, एक प्रेशर इंडिकेटर जो कि यहाँ, दो पॉइंट पर, एक लोअर पॉइंट पर एक हायर पॉइंट पे लगाना चाहिए। आप अगर प्रेशर इंडिकेटर यहाँ नहीं लगाते तो आप प्रेशर इंडिकेटर यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी प्रेशर इंडिकेटर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी एक वाल्व लगा सकते हैं और यहाँ पर भी एक पीआरवी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी एक पीआरवी लगा सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन एज एक्चुअल ऐसा अरेंजमेंट हम लोग रखें। ठीक है, ये अरेंजमेंट बना के रखें, ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट। अब आपको ध्यान क्या देना है कि चूंकि ये हैजार्डस प्रोसेस है, तो हैजार्डस प्रोसेस है तो इसको में क्या ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सेफ रहे, इंटीग्रेटेड रहे सिस्टम। ये होस पाइप का कैपेसिटी क्या होना चाहिए कि जितना हमारा टेस्ट प्रेशर है, जैसे मान ली कि उसे 2 गुना होना चाहिए होस पाइप की कैपेसिटी, इसका भी 2 गुना होना चाहिए होस पाइप की कैपेसिटी, ताकि वो प्रेशर, और इसमें जो भी आप मैनिफोल्ड बनाने में जो भी ये वाल्व किए, वेल्डिंग लगाए, ये सब कैलिब्रेटेड होना चाहिए। वेल्डिंग जो किया हुआ है ये सब को कैलिब्रेट करके इसको प्रेशर टेस्टेड होना चाहिए, ये भी 1.5 टाइम्स पे टेस्टेड होना चाहिए। 1.05 times of the manifold, 1.05 times पे टेस्टेड होना चाहिए। ये टेस्टेड होना चाहिए कि हाइड्रो टेस्ट प्रेशर के दौरान तो ये कहीं नहीं पॉपअप कर सकता। कुछ केसेस में हुआ कि ये प्रेशर गेज ही उड़ गया, और ये जो आप थ्रेड लगा रहे हैं ये थ्रेड भी टेस्टेड होना चाहिए, यहाँ पर जो भी थ्रेड लगा रहे हैं वो भी टेस्टेड होना चाहिए, ताकि हमारा इक्विपमेंट सेफ रहे, सेफ्टी रहे पीआरवी। तो इसीलिए मैनिफोल्ड को पहले से टेस्ट करके रखा जाता है। टेस्टिंग के दौरान यहाँ पर जो नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ जो नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जो भी नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये सारे नट बोल्ट्स सेम कैपेसिटी का होना चाहिए एज पर ड्राइव। तो ये हो गया हमारा हाइड्रो टेस्ट अरेंजमेंट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पहले वाटर फिल कर देते हैं। ये अरेंजमेंट आप समझिए। अब हम सीक्वेंस पे चलते हैं। सीक्वेंस कैसे, हम हाइड्रो टेस्ट के लिए क्या सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं, तो सीक्वेंस के लिए हम आपको बताते हैं। सीक्वेंस क्या फॉलो होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए ब्लाइंड
इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को क्या करना चाहिए, ब्लाइंड करना चाहिए। एंड कीप वन फ्लैंज open to put or fill water inside। साइड इक्विपमेंट में सारे ब्लाइंड को लगा देना चाहिए और एक फ्लैंज को ओपन रखना चाहिए। दूसरा, ब्लाइंड लगा देने के बाद प्रेशर, गैस एंड PRV shall be installed। उस कैपेसिटी का प्रेशर गेज एंड PRV है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तीसरा, बोल्ट shall be tightened as per torquing requirement। इसको जितना टॉर्क चाहिए बोल्ट को उतना टॉर्क पे प्रॉपरली बोल्ट को टाइट होना चाहिए। ये हो गया, बोल्ट टाइट कर दिया। अब वाटर, नाउ वाटर शैल बी फिल्ड, वाटर शैल बी फिल्ड। उससे पहले वाटर फील्ड होने से पहले, वाटर फील्ड होने से पहले वाटर फील्ड होने से पहले तो क्या करना होगा, कि हाइड्रो pump shall be attached। Okay। 5, water shall be filled, वाटर को भर दो अप टू मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल अप टू टॉप लेवल तक वाटर भर दी। नाउ सीट्स क्या होगा, नाउ क्लोज एंड टाइटन the one opened नोजल। एक नोजल जो जहां से आपने पानी भरा था उसको आप क्या करेंगे, बंद करेंगे, टाइट करेंगे, प्रॉपरली टाइट कर देंगे। गैसकेट्स वगैरह सब इंस्टॉल करके उसको टाइट कर देंगे। 7 क्या करो, नाउ ओपन वेंट, नाउ ओपन वेंट वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप वेंट वाल्व को क्या करना, अभी इसको ओपन कर देना। वेंट वाल्व को ओपन क्यों करते हैं, क्यों वेंट वाल्व को इसलिए ओपन करते हैं कि अब जो आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर उसमें डालेंगे, तो प्रेशर डालने के लिए एक्चुअली वाटर फिल कर रहे हैं उस समय वेंट वाल्व ओपन रहना चाहिए। एक्चुअली प्रेशर जो वाटर फिल कर रहे हैं उससे पहले वेंट वाल्व ओपन रहना चाहिए। वेंट वाल्व ओपन रहने से क्या होगा कि उसमें जितना भी एयर रहता है, एयर इनसाइड द वेसल, वो क्या होगा, आउट होगा।
वो आउट होगा और वाटर उसमें फील होगा। तो इवन दो वाटर फील हो जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें एयर पॉकेट्स रहते हैं, एयर बबल्स, एयर पॉकेट्स रहते हैं। अब क्या करते हैं, वेंट वाल्व को पूरा ओपन कर देते हैं, चूंकि सिस्टम पूरा क्लोज है इसलिए पूरा वेंट वाल्व ओपन। नाउ इन स्टार्ट प्रेशर रेजिंग पंप। जो पंप आपने एडिशनल लगा रखा है, जो अगर इलेक्ट्रिक पंप हो या चूंकि बड़ा बड़ा वेसल है तो इलेक्ट्रिक पंप ही यूज करें ताकि जल्दी से जल्दी उसमें प्रेशर को चढ़ा दें। अगर छोटा वेसल है तो आप हैंड पंप भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये पंप को ओपन करें एंड ओपन द इनलेट वाल्व। जो आपको इनलेट वाल्व लगा हुआ है उसको आप ओपन कर दीजिए और स्टार्ट करिए पंप। पंप स्टार्ट हो गया। अब क्या करेगा पंप, उसमें वाटर धीरे धीरे इंजेक्ट करेगा। उसको ऑब्जर्व करिए कि जब तक वाटर ऑब्जर्व्ड water coming out from vent valve। अब तब तक ऑब्जर्व करिए कि वेंट जो ओपन किया हुआ है उससे वाटर निकल रहा है कि नहीं। इज एनी एयर पॉकेट और बबल। अगर वहां पर कोई भी एयर बबल या एयर पॉकेट्स आ रहा है वेंट वाल्व से, तो तब तक उस वेंट वाल्व को क्लोज नहीं करना है जब तक कि उसमें से एक एक एयर पॉकेट बाहर नहीं निकल जाता। क्योंकि अगर एयर ट्रैप हो जाएगा इनसाइड द वेसल तो वेसल को हाइड्रो टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी। प्रेशर रेज ही नहीं करेगा, प्रेशर शो ही नहीं करेगा और इनसाइड वेसल प्रेशर बहुत इंक्रीज कर जाएगा, मे बी वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो इस चीज को एलिमिनेट करना है और आपको देखना है कि उसके इनसाइड में एयर बबल्स है तो नहीं। जब ये एयर बबल्स कंप्लीटली, पता कैसे चलेगा, जब वाटर कंप्लीट बाहर आने लगेगा और उसमें एयर पॉकेट्स नहीं आएगा, एयर बबल्स नहीं आएगा, तो आप समझ जाइए कि अभी हमारा इक्विपमेंट फुली वाटर से फील हो गया है और कहीं पे एयर पॉकेट नहीं है। नाउ what you have to do, now you have to close। now 10 sequence close the vent valve। अब वेंट वाल्व को क्लोज कर now keep pump running and observe gauge pressure। अब प्रेशर गेज को ऑब्जर्व करते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेना है आपको इसी समय सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। वो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, safety precautions. Area should be isolated. Sign board shall be
shall be placed near the area. Warning tape shall be provided. Warning tape shall be provided. Warning tape shall be provided. तीसरा क्या है? साइन बोर्ड में क्या क्या? साइन बोर्ड hydro testing is going on. Hydro test is going on. Equipment under pressure. Equipment under pressure का ये साइन बोर्ड वहां पर लगा कीप अवे. दूसरा अनऑथोराइज्ड पर्सन कीप अवे. ये दो बोर्ड आपको साइन बोर्ड वहां पे लगा देना चाहिए. चेक पॉइंट checklist shall be verified and signed. Safety precaution before start testing. Arrangement करने के बाद checklist shall be verified and signed by the safety VQC and production engineer. ये क्या करना चाहिए? एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए कि जो भी फिटिंग्स या भी पाइप्स ये सारे लगे हुए हैं वो क्या एज पर नॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये चेकलिस्ट साइन होना चाहिए. इसमें कि जो भी क्रू है वो सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग दिया हुआ है कि नहीं. ये सारे पॉइंट्स चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए? वो वेरीफाई होना चाहिए. और ये वेरीफाई हो जाने के बाद उसको साइन करना चाहिए और वो टेस्ट प्रेशर एरिया में अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. प्रेशर टेस्ट ड्यूरेशन capacity equipment number etc shall be displayed near the tank, near the vessel. Sequence of operation shall be displayed near the base. तो ये सारा चीज जो है ना all personnel shall be
विथ प्रॉपर पीपी। ये प्रॉपर पीपी के साथ वहां पे होना चाहिए और वर्क परमिट शुड बी शैल बी देयर। अगर ये किस केस में, अगर ये साइट पर हो रहा है तो वर्क परमिट बहुत जरूरी है, लाजिम। तो ये सारा चीज हमारा क्या है, प्रिपरेटरी है, सेफ्टी बिफोर है। अब उसके बाद हम ये सारा चीज देखेंगे, फिर हम सीक्वेंस को चालू करेंगे। अब कीप पंप रनिंग एंड ऑब्जर्व केस प्रेशर। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले किया हुआ है उसके हिसाब से अगर प्रेशर रेंज पहुंच जाता है तो हम आपको क्या करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि प्रेशर इंक्रीज कैसे करते हैं। ऑब्जर्व लीकेज। rate of pressure increase। ये रेट ऑफ प्रेशर इंक्रीज क्या होना चाहिए, 100 psi पर मिनट। 100 psi पर मिनट आपको रेट होना चाहिए, जो कि ये इंक्रीज कर सकता है। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा 1/4 ऑफ पी टेस्ट पर फर्स्ट चेक। हाफ पी टेस्ट सेकेंड चेक। और वन थर्ड जब कर देंगे तो थर्ड चेक करेंगे, देन फुल पी टेस्ट पर होल्ड and write the holding time। ये हमारा सीक्वेंस होगा। फर्स्ट 1/4 जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट चेक करेंगे कि कहीं किसी कनेक्शन से लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं किसी कनेक्शन से लीकेज रहेगा तो हम उसको चेक करेंगे, उसको हम टाइप करेंगे। और फर्स्ट हाफ पर फिर चेक करेंगे कि प्रेशर फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर सेकंड चेक करेंगे, फिर थर्ड चेक करेंगे। और इंक्रीज हो रहा है, इन केस ऑफ लीकेज depressurize system and then type at leakage position। कभी भी ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी सिस्टम में अगर प्रेशर है
अगर सिस्टम में प्रेशर है तो आप उसको कभी भी टाइट नहीं करें। क्या करें, पहले सिस्टम को डीप्रेशराइज करें, उसका प्रेशर 0 करें, देन उस पे आप उसके बाद ही आप उसको फिर से प्रेशराइज करें। अगर प्रेशर में आपने किया टाइट और बोल्ट डैमेज हो गया या कुछ भी टूट गया, लीकेज हो गया, तो वो बहुत हैजार्डस हो जाएगा और वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा और आपका जान भी ले सकता है। इसीलिए ये टेस्ट प्रेशर, उसमें एक बोल्ट अगर निकल गया टूट के तो वो बुलेट की तरह शूट करता है, और अगर आपको लग गया तो आपका स्पॉट डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी सूरत में सेफ्टी प्रिकॉशन को वायलेट नहीं करें। जब आपको कहीं भी सिस्टम में लीकेज पाया जाता है तो उसको पहले डीप्रेशराइज करें, 0 पर लेके आए, फिर आप टाइट करें, फिर से आप टेस्ट प्रेशर को इंक्रीज करें। ये आप भली भांति ध्यान में रखें। तो ये सीक्वेंस आप समझ गए, 1/4 को पहले, सेकंड, थर्ड, फिर आप फुल टेस्ट पे उसको देख लें कि लीकेज नहीं है, उसको होल्ड करें और वहाँ होल्डिंग टाइम आप नोट कर लें कि इतना बजे में मैं होल्ड किया हूँ, प्रेशर रीच किया गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, आप इमीडिएट अपना प्रोडक्शन इंजीनियर, क्यूसी इंजीनियर और थर्ड पार्टी जो भी विटनेस करने वाला है उसको आप फॉर्म करें, और ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन तक है, होल्ड सिस्टम अप टू रिक्वायर्ड ड्यूरेशन। होल्ड सिस्टम अप टू रिक्वायर्ड ड्यूरेशन। आप उसको रिक्वायर्ड ड्यूरेशन तक होल्ड करें और उसको अब आफ्टर एंड बिफोर, अब हम आपको बताएंगे आफ्टर एंड बिफोर टेस्ट प्रेशर से क्या करना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट प्रेशर। अब देखिए, इक्विपमेंट आपका क्या है, इक्विपमेंट आपका रेडी है, तो बिफोर क्या चेक करते हैं, बिफोर चेकमेंट, पहला OCF, आउटर circumference shall be checked and noted। दूसरा, all NDT summary shall be verified। तीसरा, ऑल एनडीटी समरी शैल बी वेरीफाइड कि एनडीटी सब क्लियर है कि नहीं, क्योंकि है टू टेस्ट करने के बाद उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑल एनडीटी समरी शुड बी वेरीफाइड एंड चेक्ड, ये भी आपको चेक पॉइंट के अंदर आना चाहिए कि ऑल समरी वेरीफाई किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, डायमेंशनल verification shall be done। ये एडो टेस्ट से पहले आपको डायमेंशनल वेरिफिकेशन जो भी किसी से होना चाहिए वो सारा होना चाहिए। OCF को चेक करके सेफ्टी प्रोसीजर shall be checked and complied।
जो भी है checklist shall be verified and signed by QAQC safety and प्रोडक्शन। ये आपको चेक होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। हाइड्रो टेस्ट क्रू shall be trained। हाइड्रो टेस्टिंग जो कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए, तभी उसको आप वहां पर अलाउ कर सकते हैं। और ये OCF मेजर करके आप सेल के ऊपर लिख दें, ताकि बिफोर एंड आफ्टर हम OCF दोनों वेरीफाई करते हैं, क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं ये हमको चेक करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं आफ्टर क्या करना चाहिए। आफ्टर हाइड्रो टेस्ट, आफ्टर हाइड्रो टेस्ट फिर से हमको OCF आउटर circumference diameter shall be checked and noted। अब इसमें देखेंगे कि बिफोर जो OCF था और आफ्टर जो OCF था उसमें कोई फर्क तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर होने के बाद वो एलंगेट हुआ होगा और एक्सपैंड हुआ होगा, और आफ्टर एक्सपेंशन वो फिर रीबैक हुआ कि नहीं, या प्लास्टिक लिमिट में चला गया और परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो वह रिजेक्ट हो जाएगा, बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगा। सो बिफोर एंड आफ्टर OCF shall be checked and noted। Once released by the QC, after checking leakage, आफ्टर चेकिंग लीकेज अगर वेरीफाई हो गया, वंस ये रिलीज हो गया, तो रिलीज हो जाने के बाद क्या करते हैं, ध्यान रखना होगा कि वेंट वाल्व को हम ओपन करेंगे और ओपन वेंट वाल्व slowly and depressurized system। वेंट वाल्व को खोलेंगे और प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर 0 ले, कि प्रेशर इंडिकेटर shall show 0 वैल्यू। स्लोली हम ओपन करेंगे वेंट वाल्व को और वो धीरे से क्या होगा, आपका प्रेशर जो सिस्टम में रहेगा वो 0 हो जाए और हम कंप्लीट वेंट वाल्व को खोल देंगे। नाउ ओपन कंप्लीट वेंट, कंप्लीट वेंट वाल्व को
खोल देना। सेकेंड स्टेप्स क्या होगा, नाउ ओपन ड्रेन वाल्व। अब ड्रेन वाल्व को ओपन करेंगे और ड्रेन द वाटर फ्रॉम द मशीन, और इसको हम वाटर को ड्रेन करेंगे। मैंने कहा कि पहले वेंट वाल्व को ओपन करना है। वेंट वाल्व को ओपन करने से प्रेशर, अब ड्रेन वाल्व को ओपन करने से वाटर बाहर जाएगा और वेंट वाल्व से एयर इनसाइड आएगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वेसल में क्या होगा, यहां पर लगा हुआ है आपको वेंट वाल्व, और यहां लगा हुआ है क्या, ड्रेन वाल्व। ये क्या है, लोएस्ट पोजीशन, और यहां क्या है, अपर पोजीशन। यहां से क्या होगा, एयर इनलेट करेगा, और यहां से क्या होगा, वाटर आउटलेट। यहां से एयर इनलेट करेगा और यहां से आउट। अगर यहां से एयर इन नहीं किया और यहां से वाटर आउट हो गया तो यहां पर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होने के चलते क्या होगा कि किसी केस में वेसल ऐसे पचक जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, वेसल विल डिफॉर्म, ये वेसल डिफॉर्म हो जाएगा, और जिस समय वेसल ये डिफॉर्म हो गया वो रिजेक्ट हो गया। तो इस चीज को आपको पोस्ट आफ्टर हाइड्रो टेस्ट क्या करना है, जब भी आप ड्रेन करने जाएं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आपका वेंट वाल्व ओपन है कि नहीं। अगर वेंट वाल्व ओपन नहीं है तो आप ड्रेन वाल्व को नहीं खोलें, नहीं तो आपका वेसल चिपक जाए, पचक जाए और आपका वेसल बर्बाद। तो ये सारी चीजें हाइड्रो टेस्ट में, इस चीज को थोड़ी थोड़ी बारीकी है, और ये सारा चीज आपको कहाँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे कलेक्ट किया हुआ है। वो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, ये टेस्टिंग के दौरान जो किया हुआ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के सीक्वेंस को आपको आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद आपको ये ओपन all the additional fastener and blind flange, जो भी है ब्लाइंड फ्लेंज और फास्टनर सबको इसको ओपन कर दीजिए, और ओपन करने के बाद आप इसको रिलीज फॉर करने के बाद आप क्या करें, क्लीन द serration joint of the flanges, serration of the flanges, clean the serration, clean serration of flanges and protect it.
protect it with masking tape और रबर और वुडन ब्लैंक। जैसे भी आपको इसको प्रोटेक्ट करना है उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि हम सरेशन को ओपन रख देते हैं और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या फिर लिफ्टिंग या फिर मेकिंग अरेंजमेंट टू लिफ्ट क्या होता है कि कहीं ना कहीं हीट हो जाता है, सरेशन पे हीट हो जाता है और सरेशन पे हीट होने से सरेशन गेट डैमेज्ड। सारा काम करने के बाद लास्ट में अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं क्या होता है, आपका सरेशन डैमेज हो जाता है और एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, आपका वेसल रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि सरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सरेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका लीकेज नहीं रुकेगा। जब आप फाइनली इक्विपमेंट को इंस्टॉल करेंगे तो उस समय आपका इक्विपमेंट फेल होगा। तो इस चीज को आपको बहुत ही केयर करना चाहिए क्योंकि ये देखा जा चुका है, ये बहुत सारे इक्विपमेंट में ऐसा हो चुका है कि हमने हाइड्रो टेस्ट कर लिया और सरेशन पे ध्यान नहीं दिया, उसको प्रॉपरली हमने प्रोटेक्ट नहीं किया और वो जाके लास्ट में डैमेज हो गया और हमको उसके लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। इनकेस अगर सरेशन डैमेज हो जाता है तो फिर उसको रिपेयर करना पड़ता है, रिपेयर करके फिर उसको रिपेयर प्रोसीजर चाहिए, सारा चीज़ करके आप उसको फिर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी मुसीबत हो जाती है। अब फिर इसके बाद आप रिलीज फॉर पेंटिंग, अब पेंटिंग के लिए आप रिलीज कर सकते। तो ये थे हाइड्रो टेस्ट करने के तरीके, उसके सीक्वेंस, उसके अरेंजमेंट। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत कहीं भी महसूस हो रहा तो हमें आप कमेंट करके पूछें, हम आपको बताएंगे। ये एक्चुअली ये रेफर करता है आपको UG 99 SME सेक्शन 8 UG 9। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है फ्रेश फंडा और हमारा एक फेसबुक पेज है फ्रेश फंडा, तो आप इस दोनों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो आपको आसानी से। थैंक यू वेरी मच।